यहाँ एक क्वेश्चन है, किसी समबाहु त्रिभुज की भुजा की लंबाई x सेंटीमीटर तथा त्रिभुज की भुजा और परिमाप के संबंध का ग्राफ खींचिए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मान लो, अब देखो एक चीज जानते हैं हम, पता है क्या? त्रिभुज की भुजा, समबाहु त्रिभुज की भुजाएं सारी क्या होती हैं? बराबर होती हैं। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, अगर सारी भुजाएं बराबर हैं तो इसका मतलब उसका परिमाप कितना होगा? 3 और भुजा 3 इंटू भुजा, है ना। यानी कि अगर हम भुजा की बात करें तो यहाँ पे लेट कर लेते हैं, माना भुजा बराबर, मान लिया x है मेरे पास, भुजा क्या है? x है, ठीक है। तो इसका परिमाप कितना हो जाएगा? परिमाप होगा हमारा 3x। ये बात समझ आई या नहीं आई? तो हम इसमें x और बाई एक्सेस बनाते हैं। उसके लिए हम यहाँ पे एक टेबल बना लेते हैं छोटी सी। इस टेबल को ध्यान देना बस। ये मैंने टेबल बना ली, ये हमारा x, ये हमारा बाई। और अब यहाँ पे आते हैं, x बाई की डिजिट्स को यहाँ पे ले लेते हैं, ठीक है। ये लीजिए, ठीक है। यहाँ पे सबसे पहला पॉइंट, अगर हम x की वैल्यू 0 लेते हैं तो y भी हमारा 0 होगा। पहला पॉइंट तो ये है ना। और अगर हम x की वैल्यू 1 लेते हैं तो y की वैल्यू 3 आएगी। x की वैल्यू 1 लगाओगे यहाँ पर। भुजा कितनी ले लिया आपने? भुजा जो हमने x ले रखी है, x बराबर ले लिया 1। कितना ले लिया? 1। तो परिमाप यानी p बराबर कितना हो जाएगा? 3 इंटू एक्स, यानी 3 इंटू 1, तो कितना आएगा? 3 आएगा। समझ आ गया? मतलब x बराबर जब हमने 1 लिया तो y बराबर हमारा कितना आया? 3 आया। जब हम x बराबर 2 लेंगे तो y बराबर 6 आएगा। बात समझ आई? समझ आ रही है भाई? x बराबर हमने कितना लिया? 2 लिया है, तो हमारा y बराबर कितना है? 3x है। तो 3 इंटू 2 कितना आया? y बराबर 6 आ गया, मैंने 6 लिख दिया। जब हमने x इज इक्वल टू 3 लिया, जब हमने x इज इक्वल टू 3 लिया तो y इज इक्वल टू कितना आएगा? y इज इक्वल टू है 3x। मतलब 3 इंटू एक्स, एक्स की वैल्यू कितनी है? यहाँ मान लो मैंने 3 ले रखी है तो ये 9 आ गया। यहाँ पे कितना आ गया? 9 आ गया। ये बात समझ आई या नहीं आई? कंफ्यूजन तो नहीं है? अगर मान लीजिए सपोज दैट मैंने ये 4 ले लिया तो यहाँ पे 12 आ जाएगा। यहाँ पे मैंने 4 की जगह 5 ले लिया तो ये 15 आ जाएगा। बात समझ आ रही है? और ऐसे ही हम कंटिन्यू वैल्यू निकालते जाएंगे आगे तक, ठीक है। बात समझ आई या नहीं आई बताओ? ये कंफ्यूजन तो नहीं है? इधर आ जाओ बेटा। ये बात समझ आ गई? अब देखो ध्यान से, एक चीज समझना यहाँ पर बड़ी इंपॉर्टेंट सी है कि ये तो मैंने वैल्यूज निकाल ली। अब हमारे पास होता है ग्राफ। क्या होता है? ग्राफ। तो हम ग्राफ पर आ जाते हैं। अब मुझे ये बताओ, इसमें सारी वैल्यू तो पॉजिटिव है ना। सारी वैल्यू क्या है? पॉजिटिव है। तो ये इस वाले फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो आ जाएंगी पॉजिटिव पॉजिटिव वाली। यहाँ पे हो गया हमारा 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 एंड सो ऑन। ये बात समझ आई या नहीं आई? और यहाँ पे आएगा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 और ऊपर तक बढ़ाते जाएंगे हम इसको। तो ये 13, ये हमारा 14, ये हमारा 15। ये बात समझ आई या नहीं आई? कंफ्यूजन तो नहीं है? तो चलो अब इसमें हम पॉइंट बनाते हैं। देखो पहले जब मैंने x इज इक्वल टू 0 लिया है तो y इज इक्वल टू भी 0 था, मतलब पहला पॉइंट तो यहाँ पे आ गया। ये बात समझ आई? जब मैंने x इज इक्वल टू 1 लिया तो y इज इक्वल टू कितना आया? 3 आया। तो x से आप 1 पे लाइन चलाओ ऐसे, और y इज इक्वल टू 3 से लाइन चलेगी। जहां पे ये मिलेंगे दोनों वहीं पे ये पॉइंट हो जाएगा। बात समझ आ गई? अच्छा, नेक्स्ट पे आएंगे 2 इंटू 6। तो ये हमारा 2, और इस पे ऊपर की तरफ हम लाइन चलाएंगे ऐसे, तो ये कहां तक जाएगी? ये 6 वाले पॉइंट तक आ जाएगी, यानी यहां पे आ गई। ये बात समझ आई नहीं आई बताओ? इसके बाद हम 3 पे आते हैं। तो जैसे ये 3 पर है तो x इज इक्वल टू 3 और y इज इक्वल टू 9, यानी y इज इक्वल टू हमारा 9 आ गया। तो ये वाला पॉइंट मिल गया हमें। बताओ बात समझ आई या नहीं आई? कंफ्यूजन तो नहीं है? अब आते हैं हम x इज इक्वल टू 4, इससे ऊपर की तरफ लाइन चलाओ। तो ये हमारी x इज इक्वल टू 4, तो y इज इक्वल टू कितनी आ रही है? 12। तो 12 से लाइन चलेगी ये, यानी यहाँ पे मिल गया ये। ये बात समझ आई या नहीं आई? कंफ्यूजन तो नहीं है? अब x इज इक्वल टू 5, ये x इज इक्वल टू 5 है। बात समझ आ गई? और y इज इक्वल टू 15। ये बात समझ आ गई या नहीं आई? तो ये हमारा पॉइंट बन गया नया एक और, ठीक है। अब इसमें जितने जितने पॉइंट्स ये आपके मिले हैं ये सब स्ट्रेट लाइन में मिलेंगे। कहां पर मिलेंगे? स्ट्रेट लाइन। यहां से शुरू कर दो 0 से। ये 0 वाला पॉइंट हमारा, फिर ये वाला पॉइंट, फिर ये वाला पॉइंट, फिर ये वाला पॉइंट, फिर ये वाला पॉइंट, फिर ये वाला पॉइंट। ये सारे पॉइंट ऐसे ग्राफ बनेगा इसका।
ये ग्राफ हमारा बन चुका है। अगर त्रिभुज की भुजा की लंबाई x हो और त्रिभुज की भुजा और परिमाप के बीच का जो ग्राफ होगा वो ये होगा। अब यहाँ तो भुजा है, x एक्सिस पर क्या है, भुजा है, और y एक्सिस पर क्या है, परिमाप है। ये बात समझ आई या नहीं आई बताओ, कंफ्यूजन तो नहीं है, यही इसका संबंध हो गया। बात समझ आ गई, ठीक है। क्वेश्चन बोल रहा है एक आयत की लंबाई उसकी चौड़ाई से 2 गुनी है, यानी कि एक रेक्टेंगल है हमारा, इसकी लेंथ इज इक्वल टू, अगर मान लो x है, अच्छा चौड़ाई से यानी कि ब्रेथ, थोड़ा साफ कर लेते हैं इसको। यहां पे उसकी ब्रेथ दे रखी है x, तब उसकी लेंथ 2x होती है। बात समझ आ गई, जब उसकी लेंथ कितनी है, वो ब्रेथ कितनी है यानी चौड़ाई कितनी है, x है, तब उसकी लेंथ कितनी होती है, 2x होती है। हाँ, तो एरिया पे इसका क्या इफेक्ट पड़ेगा, एरिया हो जाएगा 2x मल्टीप्लाई x यानी कि 2x स्क्वायर। ये बात समझ आई या नहीं आई। अब हम इसका भी ग्राफ बना लेते हैं, कैसे, वही पहले तो टेबल बनाएंगे, तो टेबल बनाइए चलिए। एक हमारा एरिया हो जाएगा, ठीक है, और वो कह रहा है कि अगर चौड़ाई से 2 गुनी है तो चौड़ाई के संबंध में ग्राफ खींचिए। ठीक है, ये हमारा यहाँ पे मैं ब्रेथ लिख देता हूँ और यहाँ पे मैं एरिया लिख देता हूँ। बात समझ आई। अब 1 बाय 1 मैं यहाँ पे इसकी पॉइंट्स निकाल लूँ तो आगे का कॉन्सेप्ट मुझे समझ आ जाएगा कैसे करना है। देखो, अगर इसकी ब्रेथ क्या है, ये x है ना, x क्या है, ब्रेथ है। मान लो x की वैल्यू कितनी है, यहाँ पे x लिख लेना, और यहाँ पे एरिया तो खैर यही सही है। x की वैल्यू मान लो 1 है, x की वैल्यू 1 है। अगर x की वैल्यू 1 है हमारी, तो एरिया इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2x स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 2। 1 का स्क्वायर तो 1 होता है। बात समझ आई, यानी कि ये हो गया हमारा कितना हो जाएगा, 2। अब बात करते हैं हम, x अगर 2 है तो एरिया कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे नहीं x स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर, मतलब x की वैल्यू कितनी है, 2 है, यानी a इज इक्वल टू 2x स्क्वायर, 2 इंटू एक्स के प्लेस पर 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू 4 इज इक्वल टू 8। कितना आया, 8 आ गया। बात समझ आई। इसका मतलब अगर हम यहाँ पे 3 रखते हैं तो x इज इक्वल टू कितना होगा, 3 होगा, यानी एरिया इज इक्वल टू 2 इंटू 3 का स्क्वायर यानी 2 इंटू 9, और 9 टू जा 18, तो यहाँ पे 18 आ गया। ये बात समझ आई या नहीं आई बताओ, कंफ्यूजन तो नहीं है, क्लियर है ना ये बात, ठीक है। अब आ जाओ नेक्स्ट पर, अगर मान लो x इज इक्वल टू यहाँ पर 4 हो जाता तो a इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2 इंटू 4 का स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू 4, 4 की वैल्यू 16 और 16 टू जा 32। ये ऐसे हमारे बन चुके हैं, ठीक है। अब आते हैं हम नेक्स्ट पोर्शन पर, देखते हैं जरा। अब हम बात करते हैं न्यू कॉन्सेप्ट की। तो ये तो हमारा वैल्यूज निकल के आती नहीं, मतलब अगर हमने 4 लिया है तो यहाँ पे 32 आ जाएगा। ये बात समझ आई या नहीं आई। तो हमने ऐसा ही क्या करना है, ग्राफ बनाना है। अच्छा, ये सारी वैल्यू पॉजिटिव है तो ग्राफ पॉजिटिव में बनेगा, ये ध्यान रखना है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो हमारा यहाँ पे 1 हो गया, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7, 8, 9, 10। और बाई एक्सिस पर अब स्केल लिखना और बताता हूँ मैं तुम्हें, ठीक है। स्केल कैसे लिखते हैं, यहाँ पे मान लो हम लिखेंगे ऑन एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस पर कितना लिया है हमने, 0 से 1 बॉक्स, 1 बॉक्स इज इक्वल टू 1 बॉक्स इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, या यूनिट लिख दो, 1 यूनिट, ठीक है। और यहां पे ऑन बाई एक्सिस, ऑन बाई एक्सिस, बाई एक्सिस पे कितना हो जाएगा, 1 बॉक्स इज इक्वल टू, यहां देखो बहुत बड़ा आ रहा है, ये 32, ये 18, इस तरह के, तो मैं एक को ले लेता हूं, मान लीजिए 4 बॉक्स ले लेता हूं, 4 यूनिट, 4 बॉक्स नहीं, 4 यूनिट स्क्वायर। क्यों, बाई एक्सिस पर क्या है, एरिया है, बाई एक्सिस पर क्या है, एरिया, और एरिया की यूनिट क्या होती है, जो भी होती है उसका स्क्वायर होता है, यूनिट का स्क्वायर। सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर स्क्वायर होगा, अगर मान लो मीटर है तो मीटर का स्क्वायर होगा, ठीक है, किलोमीटर है तो किलोमीटर का स्क्वायर होगा। तो यहाँ पे हम एक बॉक्स लेंगे वो 4 का लेंगे, दूसरा बॉक्स 8 का, फिर 12, फिर 16, 20, 24, 28, 32, आगे तक चलते जाएंगे। यहाँ पे 32 के बाद आएगा 36, 36 के बाद आएगा हमारा 40। ये हमारे कॉन्सेप्ट्स हो गए, ठीक है। अब हम बात करते हैं 1 बाई 1। जैसे देखो यहाँ पे हमें केस दे रखा है
हाँ, x इज इक्वल टू 1, जब हमने x इज इक्वल टू 1 लिया था तो हमारा एरिया इज इक्वल टू कितना था। अब यहाँ पे लिखना x एक्सेस पर एरिया, इस पे क्या लिखोगी एरिया, और इस पे क्या लिखोगी, इस पे क्या लिखना है ब्रेथ, ठीक है, क्या लिखोगी ब्रेथ मतलब x। बात समझ आ रही है नहीं आ रही है। अब देखो यहाँ पे ये x इज इक्वल टू तो 1 लिया है तो हमारा एरिया 2 आया है, इसका मतलब इसके बीच में आया होगा कहीं पे 2, है ना, इसके मिडिल में क्या आया होगा 2 आया होगा। तो देखो यहां से यहां तक का एक पॉइंट बना यहां पर, ये बात समझ आई। दूसरा पॉइंट देखते हैं, 2 इंटू 8, 2 ये रहा और 8 कहां पर है यहाँ पर है, तो ये बनेगा हमारा दूसरा पॉइंट, ये हमारा दूसरा पॉइंट बन गया। अब तीसरा 3 और 18, यानी ये 3 पर है तो 3 से जाएगा कहां तक 18 तक, 18 कहां पर आएगा इन दोनों के मिडिल में होगा यहाँ पे 18। बात समझ आ गई। तो यहाँ पे ऐसे हम ये ड्रॉ कर लेंगे, तो ये हमारा तीसरा पॉइंट मिल गया। बताओ बात समझ आई या नहीं आई। ठीक है, ऐसे ही हम 4 पे देखेंगे, 4 पे कितना 32 आ रहा है, तो 4 से आप 32 तक जाएंगे, ये हमने 32 तक पहुंचा दिया, ये हमारा न्यू पॉइंट मिल गया 32 के पास में। बताओ बात समझ आई या नहीं आई, है ना। और ऐसे ही 5 पे जब आएंगे तो ये 50 पर जाएगा, कहां पर जाएगा 50 पर जाएगा, तो यहाँ पे हम ऐसे लाइन ड्रॉ करेंगे तो ये भी हमें क्या मिलेगी एक स्ट्रेट लाइन की तरह ही मिलेगी, ठीक है, ये वाली ऐसे स्ट्रेट लाइन तो नहीं, थोड़ी सी कर्वी लीनियर हो सकती है। ठीक है, बात समझ आई या नहीं आई। इस तरह का हमारा ग्राफ यहाँ पे बन जाएगा। बताओ बात समझ आई या नहीं आई, कंफ्यूजन तो नहीं। न्यू क्वेश्चन कह रहा है हमारा 200 रुपए का 3% वार्षिक ब्याज की दर से साधारण ब्याज और वर्षों में संबंध के ग्राफ खींचिए। तो देखो यहाँ पे प्रिंसिपल वैल्यू है 200 रुपए, बात समझ आई या नहीं आई। और यहाँ पे दूसरा कह रहा है 3% वार्षिक ब्याज की दर, यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट है 3%। ये बात समझ आई या नहीं आई। भाई हमने एक कोई अमाउंट है 200 रुपए का, उस पर 3% वार्षिक ब्याज की दर से 3% रेट पर हमें क्या करना है साधारण ब्याज यानी सिंपल इंटरेस्ट और समय के बीच में ग्राफ खींचना है। तो यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट कितना होता है SI, सिंपल इंटरेस्ट बोलते हैं, साधारण ब्याज बोल देते हैं इसको, ठीक है। SI कितना होता है PRT अपॉन 100। अब देखो P की वैल्यू तो हमें पता है 200 है, R की वैल्यू हमें पता है 3 है, और T की वैल्यू अभी हमें नहीं पता है, और ये 100 है, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, यानी यहाँ पे हो गया 6T। SI हमारा कितना आया है 6T। ये बात समझ आई है नहीं आई, क्योंकि हमें टाइम नहीं पता है। अब हम क्या करते हैं अपनी टेबल बनाते हैं, किस किस के बीच में टेबल बनाएंगे बताओ। हाँ क्यों, अरे ये फॉर्मूला है, इस SI और T के बीच में ग्राफ बनेगा, T और SI के बीच में ग्राफ बनेगा, तो यहाँ पे हमारा T आ गया और यहाँ पे हमारा SI आ गया, क्योंकि ये हमारा क्वेश्चन में ही बोल रहा था वो। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। देखो जरा मैं यहाँ पे इसके कॉलम्स कर लेता हूँ ताकि हम नया बना सकें। जैसे यहाँ पे SI कितना टाइम कितना है, मान लो 1 ईयर है, कितना है 1 ईयर है, तो SI इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 6T। इसका मतलब T बराबर कितना लिया है हमने 1 लिया है, तो 6 इंटू 1 इज इक्वल टू 6 आ गया। बात समझ आई या नहीं आई। तो यहाँ पे 6 आ गया। अब यहाँ पे 2 पर आ जाते हैं, अगर T इज इक्वल टू 2 ले लें तो हमारा SI कितना हो जाएगा 2 की मल्टीप्लाई कर दो 6 से तो 12 हो जाएगा। ये बात समझ आई या नहीं आई। अगर हम T इज इक्वल टू 3 ले लें तो यहाँ पे 18 हो जाएगा, T इज इक्वल टू 4 ले लें तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा, T इज इक्वल टू 5 ले लें तो यहाँ पे 30 हो जाएगा। ऐसे ही कंटिन्यू चलता रहेगा। बात समझ आई, ठीक है। अब ग्राफ बनाते हैं, मान लीजिए ये हमारा एक ग्राफ है, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9, मैं इतना ही लेता हूं, और इस स्केल वही लिखेंगे ऑन एक्स एक्सिस। ऑन एक्स एक्सिस कितना आएगा 1 बॉक्स इज इक्वल टू 1 यूनिट, ठीक है। और यहाँ पे ऑन बाई एक्सिस 1 बॉक्स इज इक्वल टू 4 यूनिट, ऐसे ले लो 4 यूनिट, तो यहाँ पे 4 आएगा, नेक्स्ट पर 8 आएगा, 12, यहाँ वो 12 नहीं, हाँ 12 भी आएगा, 4 to 8, 8 और यहाँ पे 12, 12 के बाद 16, अच्छा 6 लेना था मुझे, ये 4 नहीं यहाँ 6 ले लो, ठीक है। तो ये सारे 6 की टेबल बनी हुई है नीचे SI की, ठीक है। तो ये हमारा 6 आ गया, ये 12 आ गया, ये 18 आ गया, ये 24 आ गया, नेक्स्ट वाला हमारा 30 आएगा, नेक्स्ट 36 आएगा, नेक्स्ट 42 आएगा, फिर 48 आएगा, ऐसे ही बढ़ते चले जाएंगे, ठीक है। ऑन एक्स एक्सिस पे हमने क्या लिया है, एक्स एक्सिस पे लिया है हमारा SI, क्या लिया है, और बाई एक्स एक्सिस पर, ये बाई एक्सिस पर SI लिया है, और एक्स एक्सिस पे क्या लिया है टाइम, टाइम लिया हुआ है। बात समझ आ गई।
सॉल्व करते हैं। तो देखो टी जब 1 है तब हमारा एस आई कितना था, 6 था, तो ये हमारा पहला पॉइंट मिल गया। ठीक है, जब हमारा टी 2 हो गया तो एस आई 12 हो गया, तो ये हमारा दूसरा पॉइंट मिल गया। जब टी इज इक्वल टू 3 था तब हमारा एस आई कितना था, 18 था, तो ये हमारा तीसरा पॉइंट मिल गया। जब टी इज इक्वल टू 4 था तब एस आई 24 था। ठीक है, यानी कि ये थर्ड पॉइंट हो गया। जब टी इज इक्वल टू 5 आ गया, कितना आ गया, 5 आ गया, तो ये 30 हो गया था। बात समझ आ रही है, तो ये पॉइंट मिल गया। इसके बाद 6 हो गया, अगर टी हमारा 6 है, ठीक है, तो ये हमारा 36 हो गया। बोलो कोई नहीं, आप आगे तक लिख सकते हो, ये तो कंटिन्यू चलेंगे। ठीक है, यहाँ पे आप कंटिन्यू चलेंगे। और ऐसे ही 7 होगा तो ये 42 चला जाएगा, है ना। अगर ये मान लो 7 हुआ तो ये 42 चला जाएगा, ये आ गया। अगर ये 8 हुआ तो ये 48 तक जाएगा। बात समझ आ रही है, कंफ्यूजन तो नहीं है। अब इस तरह से यहाँ पे ये क्या बन जाएगी, कि स्ट्रेट लाइन फिर ग्राफ में ड्रॉ हो जाएगी। ऐसी बनेगी या नहीं बनेगी, बताओ। बात समझ आ गई। ये हमारा ग्राफ बन गया किस किस के बीच में, टाइम और एसआई के बीच में। बताओ बात समझ आई या नहीं आई, कंफ्यूजन तो नहीं है कोई यहाँ तक, क्लियर है ना ये। चलिए नया क्वेश्चन है, एक बस 1 घंटे में 40 किलोमीटर की दूरी तय करती है, बस द्वारा चली गई दूरी और समय के बीच में ग्राफ खींचिए। तो हमारे पास एक क्वेश्चन फॉर्मूला होता है, समय वो दूरी चाल बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम, दूरी बटे समय। बात समझ आ गई। अच्छा, अब हमसे कह रहा है 1 घंटे में वो 40 किलोमीटर की दूरी तय करती है, यानी जो टाइम है वो है 1 घंटा, तब वो डिस्टेंस कितना कवर करती है, 40 किलोमीटर कवर करती है। इसका मतलब वी क्या कहते हैं, आपकी क्या स्पीड, स्पीड को चलो मैं एस से लिख देता हूँ, लेकिन एस को बेसिकली हम डिस्टेंस से लिखते हैं, तो मैं एस लिख देता हूँ अभी, ठीक है। और डी कितना है, डी अपॉन टी, यानी कि ये 40/1, यानी कितना हो गया, 40 किलोमीटर प्रति घंटा हो गया। ये उसकी स्पीड हो गई, क्या हो गई, स्पीड हो गई 40 किलोमीटर प्रति घंटा। अब वो कह रहा है हमसे कि बस द्वारा चली गई दूरी और समय के संबंध का ग्राफ खींचिए। दूरी और समय, यानी कि स्पीड तो हमें पता लग गई है, तो हम यहाँ d इज इक्वल टू ले लेंगे एस टी। एस क्या है, स्पीड है, और टी क्या है, टाइम है, यानी d इज इक्वल टू, तो ये आ गया 40। और यहाँ पे t की बात कर लेते हैं। अब हम क्या बना लेते हैं, यहाँ पर एक टेबल बना लेते हैं, टेबल बनानी हमें जरूरी है। ठीक है, डी और टी के बीच में ग्राफ खींचना है। डी और टी के बीच में कैसा ग्राफ आएगा ये चेक कर लेते हैं। यहाँ पे है हमारे पास डी और यहाँ पर है टी, उल्टा कर लिया मैंने, चलो मैं टी लिख लेता हूँ इधर, टी, और यहाँ पे लिख लेता हूँ डी। अब देखो, जब हमने t इज इक्वल टू 1 लिया तो d इज इक्वल टू आया 40, d इज इक्वल टू 40 गुणा t बराबर कितना लिया है, 1 लिया है, तो आ गया 40 किलोमीटर। ये बात समझ आई या नहीं आई। अगर हमने यहाँ पे d इज इक्वल टू 2 ले लिया, d इज इक्वल टू कितना ले लिया, 2 ले लिया, तो ये आएगा 80। बोलो बात समझ आई या नहीं आई, यानी यहाँ पे आएगा 80। अगर हमने d इज इक्वल टू 3 ले लिया, कितना लिया, 3, तो 40 इंटू 3 इज इक्वल टू 120 किलोमीटर। ये बात समझ आई या नहीं आई, 120 किलोमीटर। और इसके बाद d इज इक्वल टू कितना लिया, 40 इंटू 4 इज इक्वल टू 160 किलोमीटर। अगर हमने 4 लिया तो ये आया 160 किलोमीटर। ये बात समझ आई या नहीं आई, कन्फ्यूजन तो नहीं है यहाँ तक। अगर मान लो यहाँ पे 5 ले लोगे आप, तो कितना आ जाएगा, d इज इक्वल टू 40 इंटू 5 इज इक्वल टू 200 किलोमीटर, और d इज इक्वल टू ये आ गया 200 किलोमीटर। और अगर मान लीजिए यहाँ पे 6 ले लिया जाए, तो 40 इंटू 6 ये आ गया 240 किलोमीटर। कितना आया, 240 किलोमीटर। टी किस में है, आवर्स में है, किस में है, आवर्स, और डी किस में है, किलोमीटर में। ये ध्यान रखना है, ठीक है। अब यहाँ पे ग्राफ बना दीजिए। ऑन स्केल, ऑन स्केल पर एक्स एक्सिस पर हमने क्या लिया, 1 बॉक्स इज इक्वल टू, एक्स एक्सिस पर हम टाइम ले रहे हैं, क्या ले रहे हैं, टाइम, तो ये हमारा हो गया टाइम, किसमें, आवर्स में, ठीक है। यानी 1 बॉक्स इज इक्वल टू 1 आवर, 1 आवर ले रहे हैं, 1 लिया है हमने, ठीक है। और बाई एक्सिस पर हम लेते हैं क्या, डिस्टेंस, क्या ले रहे हैं, डिस्टेंस। और ऑन बाई एक्सिस कितना लेंगे हम, 1 बॉक्स इज इक्वल टू, कितना ले रहे हैं, 1 बॉक्स इज इक्वल टू 40 ले लेते हैं, है ना, 40 के गैप बन जाएंगे सारे, तो 1 बॉक्स इज इक्वल टू 40 किलोमीटर। अब यहाँ पे नोट कर लीजिए, ये हमारा 40, ये हमारा 80, ये 120, ये 160, इसके बाद 200, इसके बाद 240,
और इसके बाद 280, उसके बाद 320, उसके बाद 360। बात समझ आई। और यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो ये आएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये हमारा एक्स एक्सेस बन गया है। बात समझ आई। अब यहाँ से ग्राफ बनाते हैं। तो पहला ग्राफ तो कह रहा है जब t इज इक्वल टू 1 था तो d इज इक्वल टू 40 था, यानी 40 का और 1 का जो क्रॉस पॉइंट होगा वो हमारा पहला पॉइंट हो गया। बात समझ आ गई। और दूसरा पॉइंट 80 और 2 का होगा, क्योंकि दूसरे घंटे में उसने कितनी चली है डिस्टेंस, 80 किलोमीटर। जब t इज इक्वल टू 2 था तो d इज इक्वल टू 80 था। अब t इज इक्वल टू 3 है तो 3 देखो, तो d इज इक्वल टू कितना है, 120 है। कितना है, 120 है। तो इसका मतलब ये वाला पॉइंट यहां पर आ गया। अब जब t इज इक्वल टू 4 है तो d इज इक्वल टू 160 है। ये 4 है तो ये 160 है, ये 160 है। ये बात समझ आई। अब जब t इज इक्वल टू 5 है तो d इज इक्वल टू 200 है। अगर ये 5 है तो ये 200 है। बात समझ आ गई है, कंफ्यूजन तो नहीं है। अब t इज इक्वल टू 6 है तो d इज इक्वल टू 240 है। ये देखो, ये हमारा 240 आ गया। अब ये इज इक्वल टू इतना है तो ये इज इक्वल टू इतना है। बोलो बात समझ आई या नहीं आई। जब 7 था t इज इक्वल टू तो d इज इक्वल टू 280 आ जाएगा। बात समझ आ गई। और जब ये 8 होगा तो ये 320 आ जाएगा। बताओ बात समझ आ रही है नहीं आ रही है, कंफ्यूजन तो नहीं है कोई। अब इसका ग्राफ खींच दीजिए तो ये क्या क्या आएगा, ग्राफ ऐसा आएगा कुछ। ये थोड़ा सा स्ट्रेट लाइन आएगी क्योंकि ये मेरे ऐसे बने हुए हैं तो इसलिए ऐसे ही आ रहा है। ये क्या आ जाएगी, एक स्ट्रेट लाइन आ जाएगी। ये बात समझ आई या नहीं आई। इस तरह के क्वेश्चंस यहाँ पे कंप्लीट हो चुके हैं। आज के लिए इतना ही रहेगा। हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू।